हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 4 नई रेसिपी और ये 4 रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है और आप घर पे आसानी से बना ही सकते हैं। फर्स्ट मैं आप सभी को बताऊंगा दूध और काजू से बर्फ़ी कैसे बनाते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए काजू। हमने यहाँ पे 100 ग्राम काजू लिया है। काजू को हमें मिक्सर में पीस लेना है और हम इसके बाद लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को हमें गैस पे रखना है। गैस को जला के हम हाई फ्लेम में रखेंगे और हम कढ़ाई में 1 लीटर दूध देना है हमें। मैंने यहाँ पे गाय का दूध लिया है और आप चाहे तो पैकेट वाला दूध ले सकते हैं जो बाज़ार में आते हैं। हमें यहाँ पे एक बात को ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे फुल क्रीम दूध लेना है। अब हम सबसे पहले चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है। अभी हमें आधा चीनी देना है इसमें और आधा चीनी हम बाद में देंगे। चीनी डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। गैस को हम हाई फ्लेम में करेंगे और दूध को हम सुखाएंगे। दूध में उबाल आ चुका है तो हम इसे सुखा के हम गाढ़ा बनाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, मैंने आधा दूध को सुखा लिया और अभी ये इस तरह से दिख रहे हैं। जब हम दूध और काजू बादाम के बर्फ़ी बनाते हैं इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मगर ये बर्फ़ी खाने में बहुत टेस्टी होता है। और हमें यहाँ पे 3 भाग दूध सुखाना है हमें। बाकी बचे हुए चीनी को हमें दूध में दे देना है। चीनी देने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। मैंने ये बर्फ़ी बनाने में 250 ग्राम चीनी यूज़ किया है। मुझे कम मीठा पसंद है इसलिए मैंने 250 ग्राम चीनी दिया। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है थोड़ा चीनी और बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक चीनी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा चीनी मत देना, नहीं तो आपके बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएंगे। और देखिए, दूध 3 भाग सूखने के बाद अब इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है और हमें यहीं पे गैस को एकदम मीडियम फ्लेम में रखना है। मीडियम फ्लेम में रखने के बाद हमें इसे थोड़ा और पकाना है। मैं यहाँ पे लकड़ी का पौना चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें चलाने में थोड़ा और आसानी हो। और देख सकते हैं दूध सूख कर कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हमें इसे तब तक पकाना है नीचे से कढ़ाई छोड़ने लगे। जब नीचे से कढ़ाई छोड़ने लगेगा इसका मतलब हमारा बर्फ़ी का पाक बनकर तैयार है। और ये देखिए, हमारे बर्फ़ी के पाक बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें देखेंगे छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं किस तरह से। इस तरह से जब बुलबुले निकलने लगे इसका मतलब है हमारे बर्फ़ी का पाक बनकर कंप्लीट है। अब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। हमें इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है और हम इस तरह से चलाते रहेंगे। ये धीरे धीरे जमने लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे धीरे धीरे ठंडा होगा ये जमने लगेगा। हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, हमें इसे छोड़ना नहीं है। हम आपको जिस तरह से करके दिखा रहे हैं ऐसे ही करना। अगर आप इस तरह से करेंगे आपके बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनेंगे। और ये बर्फ़ी बनाने में सारा मेहनत का काम यहीं पे लगता है। मैंने इसे कंटिन्यू चलाया, चलाते चलाते जम चुका है। ये जमने के बाद हमारा बर्फ़ी का टेक्सचर इस तरह से दिख रहा है। बर्फ़ी इतना जमने के बाद अब हम इसमें काजू देना है। हमें काजू को हमें मिक्सर में पीस लेना है। काजू को हमें मिक्सर में पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा सा ये दाने दाने रहेंगे, मुंह में आएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और हमें इसे फिर से मिलाना है। जब आप इसे मिलाएंगे तभी देखेंगे घी छोड़ने लगेगा, थोड़ा सा नरम हो जाएगा क्योंकि कढ़ाई हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। काजू देने के बाद हमें इसे 2-3 मिनट तक चलाना है। चलाने के बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। हम हाथ में थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे गोल गोल करके घुमाएंगे। देख रहे हैं हमारे हाथों में चपक नहीं रहे हैं, इसका मतलब अभी हो चुका है। अब हम इसे ट्रे में निकाल लेते हैं। निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे लिया है। ट्रे के नीचे हमने यहाँ पे प्लास्टिक लगाया है ताकि हमारे बर्फ़ी चपके नहीं। ट्रे के नीचे प्लास्टिक लगाने से बर्फ़ी हमारे चपकेंगे नहीं और ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बर्फ़ी को मैंने ट्रे में निकाल लिया। अब हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे बर्फ़ी किस तरह से दिख रहे हैं। बर्फ़ी हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया। हमारे बर्फ़ी इस तरह से लग रहे हैं और हमें यहाँ पे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है इसे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम चलते हैं बर्फ़ी को पीस में काट लेते हैं। पहले हम बर्फ़ी को ट्रे में से निकाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं हमारे बर्फ़ी कैसे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितने आसानी से ट्रे में से बर्फ़ी निकल गए हैं। बर्फ़ी के ऊपर हम हल्का सा घी लगाएंगे। घी लगाने से जब हम इस पे चांदी का वर्क चढ़ाएंगे
ये अच्छे से चिपकेंगे। मैंने यहाँ पे चांदी का वर्क लगा रहा हूँ। चांदी का वर्क लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है आप लगाएं, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डालकर इसे गार्निश कर सकते हैं। अब हम चाकू से बर्फी को पीस में काट लेते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े पीस करके काट रहा हूँ, आप चाहे तो छोटे पीस में काट सकते हैं। मैंने बर्फी को 4 कोने आकार में काट रहा हूँ, आप चाहे तो मार्केट में जो काजू कतली आते हैं उसी शेप में काट सकते हैं। मैंने बर्फ़ी को 2 तरीके से काट कर दिखा रहा हूँ, एक 3 कोना आकार में और एक 4 कोना आकार में है। दोनों बर्फ़ी के पीस देखने में अच्छे लगेंगे, चाहे आप जिस तरह से काटें। मैंने बर्फ़ी का थिकनेस इतना मोटा रखा है, आप चाहे तो इससे भी पतला कर सकते हैं। मैं आपको एक बर्फ़ी तोड़कर दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं बर्फ़ी कितने सॉफ्ट और मुलायम है। बर्फ़ी बनाने का एक नया हलवाई वाला तरीका बता रहा हूँ। अगर आप बर्फ़ी घर में बना रहे हैं, कभी कभी होता है कि हमारे बर्फ़ी के पाक नरम हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बर्फ़ी के पाक को हमें गैस लो फ्लेम करके गर्म कर लेना है। अगर आपको लग रहा है हमारा बर्फ़ी का पाक नरम है, तभी हमें गर्म करना है। अगर नरम नहीं है तो गर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बर्फ़ी को थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं ताकि हमारे बर्फ़ी दिखने में अच्छे लगे। मैंने यहाँ पे पिस्ता दिया है कटा हुआ और थोड़ा सा बादाम दिया है बस, और हमारे बर्फ़ी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट रेसिपी में मैं आप सभी को काला जामुन बनाकर दिखाता हूँ। काला जामुन की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं हमारे काले जामुन की रेसिपी आपको कैसी लगी। काला जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए छेना, और ये हमने 1 लीटर दूध का छेना बनाया है। दूध को फाड़कर छेना कैसे बनाते हैं मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, और वीडियो देखते रहें। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1.4 कप मैदा दिया है, वजन से बोले तो 60 ग्राम मैदा है। काला जामुन को टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें जायफल डालेंगे। हमने यहाँ पे जायफल का पाउडर बनाया है, और आप चाहें तो इसमें इलायची का फ्लेवर दे सकते हैं। छेना और मैदा को हमें अच्छी तरह से मिलाना है, मिलाकर हमें इसका डो तैयार कर लेना है। मैंने जो दूध को फाड़कर छेना बनाया था, यह छेना 160 ग्राम है। 1 लीटर दूध में 160 ग्राम या 150 ग्राम छेना निकलते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध का मैनेजमेंट बताया है। हमें इसे हाथ की गद्दी से अच्छी तरह से मसल कर मालिश करना है, और हमें इसी तरह से 3-4 बार करके मालिश करना है। मालिश करके हमें एकदम स्मूथ डो बना के तैयार करना है। मैंने इसमें सोडा नहीं दिया है, सोडा हम बाद में डालेंगे। अभी हमें हाथ से शुद्ध मालिश करना है, मालिश करके स्मूथ डो बना के तैयार करना है। मिठाई के कारखाने में तो मैं वहाँ पे 2-3 किलो करके बनाता हूँ, यहाँ पे आज मैं 1 किलो दूध का बनाकर दिखा रहा हूँ। डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें सोडा डालेंगे। सोडा मैं हाथ में लेकर जिस तरह से दिखा रहा हूँ, आप अगर इस तरह से सोडा डालेंगे तो आपके काला जामुन अच्छे फूलेंगे और खस्ते भी होंगे। मैंने सोडा को 2 अंगुल से उठाकर 3 बार रखा है, और ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। इसे कुछ लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी देना है, हमें एकदम थोड़ा सा, हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, एकदम थोड़ा सा पानी देना है। पानी देने के बाद सोडा और पानी को हमें अच्छी तरह से मिलाना है। इसके बाद हमने जो काला जामुन का डो बनाया था उसी के साथ हमें अच्छी तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद हमें फिर से अच्छी तरह से मालिश करना है, जैसे मैंने पहले किया था उसी तरह से करना है। काला जामुन बनाने में सारा मेहनत का काम यहीं पे लगता है। और ये देखिए काला जामुन का डो बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए कढ़ाई। हमने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है, और हम उसमें पानी डालेंगे। हमने इसमें पहले 1 कप पानी दिया है, उसके बाद आधा कप पानी दिया, टोटल हमने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। और आप चाहे तो किसी भी कप से मैनेजमेंट कर सकते हैं, जितना उसमें पानी डालेंगे उसी कप से उतना ही चीनी पड़ेगा इसमें। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। हम सबसे पहले इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, इसके बाद हमें चीनी और आधा कप देना है। हमें इसमें जितना पानी देना है उतना ही चीनी देना है, और हमें गैस को हाई फ्लेम में रखना है और चीनी को गलाना है ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। और हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, और हमें इसे उबाल आने तक पकाना है। चाशनी को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें इलायची डालेंगे। हमने यहाँ पे 4-5 पीस इलायची दिया है। हमें इसे हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट पकने के बाद चाशनी थोड़ा चिपचिपी हो जाएगी, और इसमें 1 या 2 तार निकलेंगे। इसका मतलब हमारा चाशनी एकदम परफेक्ट बना है, और हमें इसी तरह से चाशनी बनाना है। इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चाशनी को हमें एक बड़े बर्तन में रखना है। अब हम चलते हैं काला जामुन का बोल बना लेते हैं। काला जामुन को डो को हमें हाथ में लेना है,
और उसे हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे एक एक करके। हमें इसे बड़े बड़े पीस नहीं करना है। काला जामुन हम घर में बना रहे हैं तो हमें इसे छोटे छोटे पीस में काटना है। छोटे पीस में काला जामुन अच्छे बनते हैं, खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरह से हम एक एक करके सभी काला जामुन का पीस काट लेना है हमें। अब हम चलते हैं इसका बोल बनाते हैं। हमें एक लोई को हाथ में लेना है, इसे गोल गोल करके घुमाना है और हमें इसका बोल बनाना है। बोल बनाते समय हमें एक बात को ध्यान रखना है कि इसमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर इसमें क्रैक रहेंगे तो हमारे काले जामुन फट जाएंगे और ये दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने यहाँ पे एक गोल करके दिखाया है, इसमें एक भी क्रैक नहीं है और आपको ऐसे ही करना है। अगर गोल गोल करने में थोड़ा सा क्रैक हो रहा है तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने से इसमें क्रैक नहीं आएंगे। मैं हलवाई का काम करता हूँ तो इसलिए मैं तीन तीन करके गोल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें तीन तीन करना आता है। अगर आपको आता है आप भी तीन तीन कर सकते हैं, नहीं आया तो एक एक करके करें। एक एक करके हमें सभी काला जामुन के बोल को गोल कर लेना है। काला जामुन का बोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं इसका फ्राई करते हैं। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेना है, उसे गैस के ऊपर रख देना है। अब हम उसमें तेल डालेंगे। गैस को हमें हाई फ्लेम में रखना है। हाई फ्लेम में करने के बाद तेल को गर्म होने तक हम इंतज़ार करेंगे और उसमें एक बोल डालकर चेक कर लेंगे। और देखिए तेल गर्म हो चुका है। तेल गर्म होने के बाद गैस को हमें एकदम लो फ्लेम में रखना है। इसके बाद हमें एक एक करके तेल में सारे बोल को छोड़ देना है। मैंने यहाँ पे रिफाइंड तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं और वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। बस जो हो वही यूज़ करें। एक एक करके हमने सारे बोल को तेल में छोड़ दिया। हमें एक पौने की मदद से तेल को काले जामुन के ऊपर हल्का हल्का सा देना है ताकि हमारे काला जामुन तैरने लगे। तैरने के बाद हमें बोल को हाथ में लेना है और हमें उसे दबाकर चेक कर लेना है नरम है या नहीं। अगर नरम है तो इसका मतलब खस्ता है, अगर नरम नहीं है तो ये खस्ता नहीं है। काला जामुन के बोल तैरने के बाद हमें तुरंत गैस को हाई फ्लेम में रखना है ताकि इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए। और हम हाथ से दबाकर देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा कड़ा होने लगेगा। काला जामुन का बाहरी हिस्सा कड़ा होने के बाद गैस को हमें लो फ्लेम में कर देना है। गैस को लो फ्लेम करने के बाद हमें इसे 4-5 मिनट तक पकाना है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। 5 मिनट पकने के बाद इसका कलर हो चुका है और ये देखिए ब्राउन कलर का दिख रहा है। हमें बस यहीं तक पकाना है। ब्राउन कलर होने के बाद हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर हमें अभी पकाकर इसे काला जामुन बनाना है तो बहुत देरी लगेगा और ये बहुत हार्ड हो जाएंगे, बहुत कड़े हो जाएंगे। काला जामुन सही नहीं बनेंगे हमारे। काला जामुन को बोल निकालने के बाद हमें इसे तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है। तेल को ज़्यादा गर्म होने के बाद हमने जो काला जामुन का बोल निकाला था हमें उसमें छोड़ देना है। काले जामुन को बोल छोड़ने के बाद हमें उसे जल्दी जल्दी से चलाना है, नहीं तो हमारे काले जामुन जल जाएंगे। ये हलवाई वाला ट्रिक है, जैसे कि मैं दुकान में बनाता हूँ वही ट्रिक मैं आज आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए काले जामुन का कलर हो चुका है और हमें इसे चाशनी में छोड़ देना है। चाशनी में छोड़ने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। चाशनी में छोड़ने से पहले हमें एक बात को ध्यान देना है कि हमारा चाशनी गर्म होना चाहिए हल्का सा, और हमें इसे अच्छी तरह से चलाना है ताकि काले जामुन के अंदर चाशनी चला जाए और अच्छी तरह से चाशनी एब्जॉर्ब कर ले। और काला जामुन बनाने का एकदम आसान तरीका यही है, सरल तरीका भी यही है और हलवाई वाले ऐसे ही बनाते हैं। काला जामुन चाशनी में छोड़ने के बाद ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा कड़ा रहेगा और हमें इसे तुरंत गैस के ऊपर रख के इसे गर्म कर लेना है। अगर हम गर्म नहीं करेंगे तो हमारे काला जामुन फूलेंगे कैसे। और गर्म करने के बाद हमें इसे ढककर रख देना है। अगर आपके काला जामुन कड़ा है तो इसे थोड़ा देर तक और पका लें और हम 10 मिनट बाद इसे खोलकर देख लेंगे हमारे काले जामुन कैसे बने हैं। और ये देखिए हमारे काले जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। ये लाइट की वजह से काला जामुन आपको इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये काला जामुन एकदम परफेक्ट कलर में बने हैं। अब हम काला जामुन को काट कर दिखाते हैं कि हमारे काला जामुन कैसे बने हैं। अगर आपको काला जामुन की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और हलवाई वाली रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं मिठाइयों वाली वीडियो अपलोड करता रहता हूं और देख सकते हैं हमारे काले जामुन कितने चमक रहे हैं। मैंने एक काला जामुन को काटने वाला वीडियो मैंने सनलाइट में बनाया है। इसमें मैंने कोई स्टार लाइटिंग यूज नहीं किया है, इसीलिए आपको ये बहुत चमक रहे हैं। और आप देख सकते हैं काला जामुन कितना सॉफ्ट और मुलायम बना हुआ है। नेक्स्ट रेसिपी में बनाएंगे बादाम बर्फी। आज की रेसिपी में हमने बनाए हैं बादाम बर्फी और ये बादाम बर्फी बनाना बहुत ही इजी है। आज मैं आपको यही बर्फी बनाकर दिखाऊंगा।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हलवाई वाली नई रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप बादाम लिया है और ये बादाम 150 ग्राम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक कटोरी में पानी लेना है और हम इसे बादाम को भिजाकर 4-5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारे बादाम पानी में अच्छी तरह से फूल जाए। 5 घंटे बाद अब बादाम हमारे इस तरह से फूल कर दिख रहे हैं। अब हमें इसे छिलका उतारना है। हमें पानी में भिजाने से इसका छिलका अभी निकलेगा नहीं, हमें इसे अभी गर्म करना है। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेना है और कढ़ाई को हम गैस के ऊपर रख देंगे और हम गैस जलाएंगे और हम कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालेंगे और हम पानी को उबाल आने तक इसे गर्म करेंगे। और देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब हम बादाम को इसमें दे देना है। हमें इसे 1 उबाल आने तक पकाना है और हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। और ये देखिए उबाल आ चुका है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देना है और हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद अब हम बादाम का छिलका निकाल लेते हैं। बादाम को हमें हाथ में लेना है और हम इस तरह से दबाएंगे और ये देखेंगे छिलका अपने आप निकल जाएगा। और हम इसी तरह से सारे बादाम का छिलका निकाल लेंगे। और ये बादाम बर्फ़ी बनाना बहुत ही इजी है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता है। और ये देखिए हमने सारे बादाम का छिलका निकाल लिया है और ये कितने अच्छे अभी लग रहे हैं। बादाम का छिलका निकालने के बाद हमें इसे एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। बादाम का पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए मिक्सर का जार। मिक्सर के जार में हमें बादाम को दे देना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी दे सकते हैं और या थोड़ा सा दूध भी दे सकते हैं। और ये देखिए बादाम को पीसकर हमने इसका पेस्ट बना लिया है। हमने बादाम में ज़्यादा पानी नहीं दिया और हमें इसी तरह से पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं इसका बर्फ़ी बनाते हैं। अब हमें कढ़ाई लेना है। कढ़ाई को हम गैस के ऊपर रखना है। अभी हमें गैस नहीं जलाना है। पिसे हुए बादाम को हमें कढ़ाई में निकाल कर रख लेना है। और आप देख सकते हैं बादाम का पेस्ट हमने थोड़ा गाढ़ा बनाया है। हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं दिया है। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी देंगे ये पतला हो जाएगा और हमें इसे पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने सारे बादाम का पेस्ट निकाल लिया है। अब हम इसमें चीनी डालना है। हमें पहले हम चीनी इसमें आधा कप डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा और चीनी डालेंगे। टोटल इसमें चीनी हमने 200 ग्राम दिया है क्योंकि हमारे बादाम 150 ग्राम है। चीनी देने के बाद गैस हमें मीडियम फ्लेम में रखना है और हम मीडियम फ्लेम में इसे पकाएंगे और हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। चीनी और बादाम को हमें अच्छी तरह से मिलाना है और हम इस तरह से मिलाते जाएंगे और चलाएंगे। ये देखेंगे गर्म होगा और थोड़ा सा नरम होने लगेगा। हमें पूरा काम मीडियम फ्लेम में करना है, नहीं तो हमारे बर्फ़ी नीचे से जलने लगेंगे और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम बादाम लिया था। 150 ग्राम बादाम में हमने 200 ग्राम चीनी दिया है। आप चाहें तो 150 ग्राम चीनी दे सकते हैं और या 200 ग्राम भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा चीनी नहीं देना है। और ये देखिए चीनी गलने के बाद एक किस तरह से नरम हो गए हैं, यानी पतले हो चुके हैं। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि पूरी तरह से सूख न जाए और ये बर्फ़ी के टेक्सचर में ना आ जाए, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। जैसे जैसे बर्फ़ी पकता जाएगा और ये नीचे से कढ़ाई छोड़ने लगेगा, इसका मतलब है हमारा बर्फ़ी पक चुका है। और देखिए बर्फ़ी हमारे पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है और ये नीचे से कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपको लगे बर्फ़ी अभी थोड़ा सा नरम है तो हमें इसे 1 या 2 मिनट तक और पका लेंगे। हम बर्फ़ी को थोड़ा से हाथ में लेंगे और इसे गोल करके घुमाएंगे और ये देखेंगे कि हाथों में चपकेंगे नहीं, इसका मतलब है हमारा बर्फ़ी हो चुका है। और हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। बर्फ़ी को हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है और हम इसे हाथ की गद्दी से अच्छी तरह से मसल कर मालिश करेंगे। हमें इसे एकदम स्मूथ बना लेना है। अगर हमने इसे हाथ की गद्दी से मालिश नहीं किया तो ये हमारे बर्फ़ी क्रैक हो जाएंगे और ये फटने लगेंगे, अच्छी तरह से शेप में नहीं आएंगे। बर्फ़ी को हमें हाथ की गद्दी से इस तरह से दबाना है और हमें इसे हल्के हाथों से प्रेस करना है। बर्फ़ी हाथ से दबाने के बाद हमें चाहिए बेलन और हम बेलन से हमें इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बेल कर इसे। और ये बर्फ़ी किनारे किनारे अभी थोड़ा सा फटा फटा लग रहा है और हम हाथ से इसे अच्छी तरह से सेट करेंगे। अगर आप बर्फ़ी को एक ट्रे में निकालेंगे और उसमें सेट करेंगे तो आपको इतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और देखिए बर्फ़ी को हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया। इसके बाद हम बर्फ़ी के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे
और आप चाहे तो इसमें पानी भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम इस पर चांदी का वर्क लगाएंगे। चांदी का वर्क लगाने से बर्फ़ी हमारे दिखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आपके पास है आप चांदी का वर्क लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बर्फ़ी को हम थोड़ा सा गार्निश करते हैं। गार्निश करने के लिए हमने यहाँ पे बादाम और पिस्ता दिया है कटे हुए। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं। अगर आपके पास गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बर्फ़ी को हमें 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। अगर आपको लगे कि आपने जो बर्फ़ी बनाया है ये थोड़ा सा हार्ड बने हैं यानी कड़े बने हैं, तो हमें इसे तुरंत काट लेना है और फिर हमें इसे 2-3 घंटे के लिए नहीं छोड़ना है। अब हम चलते हैं बर्फ़ी को पीस में काट लेते हैं। बर्फ़ी काटने के लिए हमने यहाँ पे एक चाकू लिया है। चाकू से हम बर्फ़ी को स्क्वायर पीस में काटेंगे। आप चाहें तो मार्केट में जो काजू कतली आते हैं उस तरह से भी काट सकते हैं। मार्केट में जो बर्फ़ी मिलते हैं हम उसी तरह से शेप देंगे, तो हमें यहाँ साइड से कटिंग करना पड़ेगा। हमें इसे फेंकना नहीं है, हम इसे बाद में खा लेंगे। और देखिए बर्फ़ी काटना कंप्लीट हो चुका है, तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारे बर्फ़ी कैसे बने हैं। अगर आपको बर्फ़ी बनाने की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिठाइयों वाली नई रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये देखिए बर्फ़ी को हमने इतना सा थिकनेस में रखा था। आप चाहे तो इससे मोटा भी रख सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट वाले बर्फ़ी जो आते हैं इसी शेप में बनते हैं। और हम आपको एक बर्फ़ी तोड़कर दिखाते हैं कि हमारे बर्फ़ी कैसे बने हैं। और देखिए बर्फ़ी हमारे किस तरह से टूट गए हैं और बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। अगर आपको बर्फ़ी बनाने की रेसिपी में कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो देखकर आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी। नेक्स्ट रेसिपी में हम बनाएंगे कलाकंद, और ये कलाकंद बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है। इसे कोई भी बना सकता है। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेना है और कढ़ाई को हमें गैस के ऊपर रखना है और हम कढ़ाई में दूध डालेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 कप दूध देंगे, उसके बाद हम फिर और 1 कप देंगे। टोटल हमने इसमें 2 कप दूध दिया है। 2 कप दूध यानी 500 ग्राम दूध हमने दिया है इस कढ़ाई में। गैस को हम जलाएंगे और जलाकर हमें उसे हाई फ्लेम में रख देना है। अब हम इसके बाद चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1.3 कप का 1 कप चीनी दिया है। वजन से बोले तो ये चीनी 85 ग्राम है। चीनी देने के बाद हमें इसे चलाना है। कालाकंद बनाने में 1 लीटर दूध में 50 ग्राम चीनी पड़ता है। गैस को हम हाई फ्लेम में रखेंगे और दूध को हम सुखाएंगे और हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। दूध में उबाल आ चुका है तो हम इसे सुखा के हम इसे गाढ़ा बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए दूध किस तरह से गाढ़ा बन गया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद हम गैस को लो फ्लेम में करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हमारा दूध कितना सूखा है हमने, कितना गाढ़ा है। और ये देखिए दूध गाढ़ा होने के बाद ये लगभग 1 कप दूध बचा है। बचे हुए दूध में हम छेना को डाल देंगे। हमने जो इसमें छेना दिया है, दूध को फाड़कर छेना कैसे बनाते हैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, और वीडियो देखते रहें। छेना देने के बाद हमें गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है और हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हमें इसे लगभग 5 या 6 मिनट तक पकाते रहना है और ऐसे हम कंटिन्यू चलाएंगे और हमें इसे 1 मिनट के लिए छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारे नीचे से जल जाएंगे। आप जब इसमें छेना और दूध को मिक्स करेंगे और ये जब गर्म होने लगेगा देखेंगे ये थोड़ा सा नरम होने लगेगा, क्योंकि छेना में पानी रहता है इसलिए वो नरम हो जाता है और घबराने की कोई बात नहीं है। जब दूध और छेना मिलेंगे तब ये थोड़ा सा नरम हो जाता है। और ये देखिए दूध और छेना पूरी तरह से सूख चुके हैं। हमने इसे कंटिन्यू चलाया, चलाते चलाते ये देखिए कालाकंद का टेक्सचर हमारा इस तरह से दिख रहा है। जब इस तरह से आपको दिखने लगे इसका मतलब है हमारा कालाकंद अब बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को एकदम लो फ्लेम में कर देना है हमें। कालाकंद को टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कोई और फ्लेवर दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्लेवर नहीं है आप इसे दूध का फ्लेवर ही रहने दें। दूध का फ्लेवर में भी खाने में टेस्टी लगता है। कालाकंद बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। उसके बाद हम एक ट्रे में निकालते हैं इसे, और हमने ट्रे के नीचे एक प्लास्टिक लगाया है और उसे ट्रे में निकाल लेते हैं। हमें इसे ठंडा नहीं करना है, हमें गरम गरम में ही इसे निकालना है।
और देख सकते हैं कालाकंद कितना दाने दाने लग रहे हैं। हमने कालाकंद को ट्रे में निकाल लिया। अब हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं हमारा कालाकंद किस तरह से लग रहे हैं। और ये देखिए हमने कालाकंद को अच्छी तरह से सेट कर लिया और इसे हम 4-5 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर हम इसे काटना है हमें। अब हम चलते हैं कालाकंद को ट्रे में से निकाल लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। और ये देखिए कालाकंद को हमने ट्रे में से निकाल लिया। हमने इसके ऊपर जो प्लास्टिक लगाया था अब हम इस तरह से निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं कालाकंद। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं ताकि हमारे कालाकंद दिखने में अच्छे लगे। गार्निश करने के लिए हमने यहाँ पे बादाम और पिस्ता यूज़ किया है। पिस्ता और बादाम देने के बाद ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने चमक रहे हैं हमारे कालाकंद। अब हम चलते हैं कालाकंद को पीस में काट लेते हैं। मैंने कालाकंद को 4 कोना आकार में काट रहा हूँ। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, आपको जैसा पीस पसंद हो आप उसी तरह से काटें। मैंने यहाँ पे कालाकंद को बड़े बड़े पीस में रखा है और आप चाहें तो इसे छोटे पीस में कर सकते हैं। अगर कालाकंद की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हलवाई वाली रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। अब हम चलते हैं आपको एक कालाकंद तोड़कर दिखाते हैं हमारे कालाकंद कैसे बने हैं, सॉफ्ट हैं या मुलायम है। और ये देखिए हमारा कालाकंद कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है और कितना नरम भी है। यहाँ तक देखने के बाद वीडियो को छोड़कर मत जाइए। दूध को फाड़कर छाना कैसे बनाते हैं वीडियो के लास्ट में दिखाने को बोला था, इसके बाद शुरू होगा। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेना है, उसे गैस के ऊपर रखना है और हम कढ़ाई में दूध डालना है हमें। मैंने यहाँ पे 1 लीटर गाय का दूध लिया है। गाय के दूध से कालाकंद अच्छे बनते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। हमें इसे एक उबाल आने तक पकाना है। जैसे कि दूध में उबाल आ चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम दूध को फाड़ेंगे। दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे छेने का पानी लिया है और हम छेने के पानी को गर्म करेंगे इसे उबाल आने तक। छेने के पानी में उबाल आ चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं दूध को फाड़ लेते हैं। दूध में हमें छेने का पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और दूध को इस तरह से चलाते रहना है। अगर आप चाहे तो इसमें विनेगर यूज़ कर सकते हैं और फिटकरी भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी हो वही यूज करें। ये देखिए दूध फट चुका है, छेने बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं छेने को छानकर सारा पानी निकाल लेते हैं। सबसे पहले कटोरी को हमें गमले में इस तरह से रखना है और हम उसके ऊपर एक प्लास्टिक का झुड़ी रख देंगे और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रखेंगे। इसके बाद हमें छेने को थोड़ा थोड़ा से करके उसमें गिराना है। फ्रेंड्स, आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं जो जालीदार हो, पानी अच्छी तरह से निकले। अब हम इसके बाद कपड़े को हाथ में इस तरह से उठाएंगे और उसे हमें बांधना है। बांध कर हम झुड़ी को उलटकर उसके ऊपर रख देंगे ताकि पानी हमारे अच्छी तरह से निकल जाए। और हमें इसे 4-5 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसे बीच बीच में उलट पलट देना है। और 5 मिनट बाद हम देखेंगे अगर इसमें पानी है तो हम इसे बचे हुए पानी को दबा दबा के इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं छेने को एक प्लेट में रख लेते हैं। हमें यहाँ पे एक बात को ध्यान देना है, छेना को हमें हाथ से मसलना नहीं है, हमें इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।